जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग करने जा रहा हूँ। सभी संगत को जय गुरु जी। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी ने मुझे कैसे मेरे परिवार को जोड़ा खुद से, कैसे उन्होंने अपने बड़े मंदिर बुलाया। वैसे तो गुरु जी से पिछले 4-5 सालों से हम जुड़े हैं। हजारों बार गुरु जी ने हमारा साथ दिया। हजारों बार हमारा साथ दिया गुरु जी ने, और हमें अपना एहसास कराया। हर पल गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। आज मैं अपना सत्संग जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो मैं गुरु जी के जो पॉकेट स्वरूप है उसके ऊपर करना चाहता हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे नेगेटिविटी से बचाया। होता क्या था संगत जी कि मैं जैसे ड्यूटी वगैरह जाता था, तो जैसे मैं सुबह जाता था तो ठीक रहता था। शाम तक आते आते मैं बड़ा ही नेगेटिव सा हो जाता था, यानी एनर्जी है ना मेरी ख़त्म सी हो जाती थी, लो सी हो जाती थी, बड़ी हारा हारा सा महसूस करता था। तो ये काफ़ी समय से चल रहा था। तो एक दिन फिर गुरु जी के तो जाते ही थे हम। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम है ना पॉकेट में ना अपने गुरु जी का स्वरूप रखा करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मेरे पास तो कोई पॉकेट स्वरूप था नहीं जो पॉकेट में आ जाए। फिर वाइफ ने ही मुझे कहीं से ला के पॉकेट स्वरूप येलो चोले वाला मुझे दे दिया। फिर मैंने वो लेमिनेशन करा के वो अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दिया। और आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि उस दिन का दिन है जब से 4-5 साल हो गए मुझे, मैं गुरु जी का हमेशा अपनी जेब में पॉकेट स्वरूप रखता हूँ। मैं घर से बाहर जाऊँ या घर में रहूँ, कहीं पर भी मैं हमेशा अपनी जेब में आगे की तरफ गुरु जी का पॉकेट में स्वरूप हमेशा रखता हूँ। क्योंकि जब पॉकेट स्वरूप मैंने रखना शुरू करा उसके बाद मेरे को एक तो एनर्जेटिक फील हुआ किस, और नेगेटिविटी जैसे कि पहले जैसे कि हार हार सा, यानी कि पूरे दिन बाहर रहो घर से तो नेगेटिविटी हो जाती थी, तो उससे निजात मिली हैं। और पूरी एनर्जेटिक रहा। और नज़र 10 तरह की चीज़ों से भी गुरुजी ने बचाया। पॉकेट स्वरूप से क्या है ना, नेगेटिविटी नहीं आती फिर, क्योंकि नेगेटिविटी का जो एनर्जी है ना, ये क्या है ना, इसका जो फ्लो होता है ना ये नेगेटिव साइड होता है। आपको पॉजिटिव होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यवहार का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि एनर्जी का जो उसका जो नेचुरल फ्लो है ना धरती पर, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है ना, तो यहाँ पे क्या है ना कि है ना एनर्जी का जो फ्लो है वो नेगेटिव साइड है। आप कुछ मत करो, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, साधना भी करनी पड़ेगी, सब चीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन नेगेटिव होने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप नेगेटिव हो ही जाओगे अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो। और बाहर तो लोग बाग सिंक कर लेते हैं एनर्जी। जैसे आप लोगों के संपर्क में जाओगे ना तो वो आपकी एनर्जी को है ना कहीं डिस्टर्ब कर देंगे, खींच लेंगे, पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी। क्यों? तो मैं तो जब से गुरु जी का स्वरूप रखता हूँ तो मेरे को तो मेरी ये प्रॉब्लम तो मेरी सोल्व हो गई। मैं बताऊँ संगत जी, मैं तो यानी इतना वो हो चुका हूँ गुरु जी के स्वरूप के बिना, तो मैं तो जा ही नहीं पाता घर से बाहर। मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगता है कि गुरु जी का तो मेरे को चाहिए ही चाहिए पॉकेट में स्वरूप। अगर मैं गुरु जी का पॉकेट में स्वरूप ना रखूँ ना तो मेरे को तो ऐसा पूर्णता की फीलिंग होती ही नहीं, मेरे को तो ऐसा अधूरा अधूरापन सा लगता है। मैं बताऊँ संगत जी, तो जो भी लोग इस चीज़ से परेशान है ना कि बाहर जाते हैं बीमार हो जाते हैं और उनकी एनर्जी उनको कम कम सी फील होती है, नज़र इस तरीके की चीज़ें लगती हैं, तो वो आप है ना गुरु जी का पॉकेट स्वरूप रखना शुरू करो अपने। क्योंकि देखो अब पुरानी संगत को जो है बहुत पहले से जुड़ी हुई है, उन्हें तो सब कुछ देखो पता है। लेकिन नई संगत जैसे जो जुड़ रही हैं, और आजकल तो देखो बहुत
परेशानियाँ चल रही हैं, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, अपनी पीक पे की तरफ बढ़ रही है नेगेटिविटी आज के समय में। लोगों में जेलेसी, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ती चली जा रही हैं, है ना। कोई भी बंदा है ना, किसी को अब देखो नेगेटिव बात तो हमें इसमें सत्संग में करनी नहीं है, क्योंकि आजकल मैं देखा है बहुत सत्संग इस तरीके के भी आ रहे हैं जो यानी कि भ्रमित सा ही कर रहे हैं अपनी संगत को, है ना, डरा रहे हैं एक तरीके से। तो उन पर तो ध्यान दो मत, क्योंकि देखो है तो हर चीज़ है, ऐसा नहीं है कि चीज़ नहीं है, लेकिन उसे है ना बढ़ावा मत दो, उसे एक्सेप्ट मत करो। पहली बात, अपना अपना और अपना गुरुजी पे है ना पूर्ण विश्वास रखो, और गुरुजी में लीन रहो, और गुरुजी ने जो बताते हैं ना उस पे बस अपना अब उसको फॉलो करो। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मैं बताऊं बात। मैं तो पिछले 4-5 साल से जब से जुड़ा हूँ, गुरुजी ने नेगेटिविटी से भी मुझे बचाया, ठीक है जी, काम धंधे में भी हर चीज़ से मेरी मदद करी, घर में भी हर चीज़ का ख्याल रखा। अब ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी रातों रात देखो हमें करोड़ों अरबपति बना देंगे। ये तो देखो इतना तो ऐसे को भी सोचना भी नहीं चाहिए इंसान को ना। लेकिन ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहोगे। मैं बताऊं, अगर आप गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बना लेते हो, गुरुजी को मानते हो और गुरुजी के कहे अनुसार चलते हो, तो आप मैं बताऊं बहुत ये सारी समस्याओं से यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, फिर सब कुछ गुरुजी खुद ही करते हैं। मैं बताऊं तो पॉकेट स्वरूप का बारे में मैंने ये आपको बताया कि पॉकेट स्वरूप रखने से है ना बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं गुरुजी के। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखो, उसे अच्छे से लेमिनेशन तो वैसे करा हुए मिलते ही हैं वहाँ से। पॉकेट स्वरूप गुरुजी के वहाँ बड़े मंदिर से मिलते हैं। अगर ना भी मिले ना, अगर कई बार होता है कि नहीं मिलते वहाँ से, मैं बताऊँ बात, तो है ना आप ना अरेंज कर लो। मैं बताऊँ कहीं से भी देखो, मेरे को पहले तो मिला था एक बार, फिर दूसरी बार मेरे को भी मिला नहीं वहाँ से। कई बार नहीं भी होते वहाँ पे, तो आप देख लो कहाँ से आपको अरेंज करना है, वो तो आपके भाव के ऊपर बात है, देखो, है ना। कई लोग कहते हैं कि बाहर से नहीं लेना या ये चीज़ नहीं लेनी। देखो मैं तो अगर आपको बड़े मंदिर से मिल जाए तो वो तो बहुत ही वेल एंड गुड बात है, मैं बताऊँ बात। तो अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लो। ये तो देखो आप ही को देखना होगा कहाँ से करना है ना। मैंने तो देखो मेरे पास भी मेरे को बड़े मंदिर से अब पिछली बार नहीं मिला था पॉकेट स्वरूप, क्योंकि तो मैंने भी ऐसे ही अरेंज ही किया था मेरी वाइफ ने कहीं से, है ना। तो ये आप देख लो। और है ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप ही जिनको भी ये प्रॉब्लम रहती है ना नज़र बजर की, और ये थोड़ा सा बाहर जाने से उनको लगता है कि हाँ ये मैं बीमार सा पड़ जाता हूँ और मेरी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो जाती है, मेरा ऑरा जो है उसे दिक्कत आ जाती है, तो उस वो लोगों के लिए, उनको उन संगत के लिए बहुत सही है गुरुजी का स्वरूप रखो बस। मैं बताऊँ बात, अपने है ना आगे वाली पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप रखो, हमेशा रखो, ठीक है। और आप जैसे टूर पे जाते हो, जैसे मेरा तो काम बाहर भी चला जाने का है, तो अपना जैसे कि भाई रात में कहीं रुके हो, गुरुजी का स्वरूप निकालो, सुबह सुबह उन्हीं से अपने जो भी तुम्हारे तौर तरीके हैं पूजा पाठ करने के, गुरुजी से बात करने के, वो भी कर सकते हो आप। यानी चलता फिरता एक तरीके से गुरुजी आपके साथ हैं हमेशा हर पल। मैं तो हर पल हमेशा मेरे तो साथ रहते हैं गुरुजी। तो गुरुजी को जितना मानोगे ना आप, उतना गुरुजी तो मैं कहता हूँ पल पल साथ रहते हैं, हमेशा हर पल साथ रहते हैं। आपको दिखेंगे नहीं गुरुजी, लेकिन वो हर पल आपके साथ हैं। मैं इतना बता रहा हूँ, जिस संगत से वो जुड़े हुए हैं ना, वो अपना परिचय देते रहेंगे आपको। कभी आपको मोर दिखेंगे, कभी आपको तितली दिखेंगी, कभी आपको नंबर्स दिखेंगे। तो वो है ना कुछ बताना चाहते हैं गुरुजी। हम तो देखो वो तो सूक्ष्म शरीर में है, हम भौतिक शरीर में है ना। तो वो हमें है ना इन सब चीज़ों से ही बताते हैं, ये सपनों के माध्यम से भी बताते हैं। तो गुरुजी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जुड़ो। तो आज का सत्संग मेरा यही था पॉकेट स्वरूप के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों की क्योंकि मैं भी इस समस्या से जूझा हूँ पहले, कि जो ये अनचाही चीज़ें जो होती हैं ना, वो नहीं होती फिर इंसान के साथ। तो पॉकेट स्वरूप हमेशा रखो अपने साथ, क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है ना। सामने की चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।